अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं एमआई उर्दू डेली न्यूज़। तो आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आज शहर के वादी हुसैन कॉलोनी नज़द डेयरी फार्म पर एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साला समीरा नामी लड़की, जिसका 2 माह कबल मोहम्मद गौस के साथ निकाह हुआ था। समीरा की नाश आज उसके ससुराल में मुश्तबा हालत में पाई गई। समीरा के शौहर मोहम्मद गौस और उसके घर वालों ने समीरा के वालिदैन को फ़ोन करके बताया कि उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और उसे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। फिर कुछ देर बाद ही मज़ीद समीरा के अफराद ख़ानदान को उसकी मौत वाक़ हो जाने की इत्तला दी गई और ख़ुद समीरा के ससुराली रिश्तेदारों ने राह फ़रार इख्तियार कर ली। जब समीरा के वालिदैन व रिश्तेदार उसके ससुराली घर वाक़े वादी हुसैन पहुँचे तो उसकी नाश मुश्तबा हालत में पाई गई और उसके जिस्म पर कई ज़ख्मों के निशान भी पाए गए। समीरा के वालिदैन ने जब यह नज़ारा देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और ऐसा वाक़या वालिदैन के लिए क़यामत सुग़रा से कम नहीं है। महलूका के वालिदैन ने बताया कि 2 माह कबल ही उस लड़की की शादी मोहम्मद गौस से हुई थी और मोहम्मद गौस पहले भी एक लड़की को तलाक़ दे चुका है। महलूका के अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी लड़की समीरा को जहेज़ के मुतालबे पर हिरासा किया जा रहा था और उनकी आखिरी मर्तबा समीरा से आज सुबह ही बात हुई थी, लेकिन वो बहुत घबराई हुई थी। लेकिन उन्हें क्या ख़बर थी कि वो समीरा से आखिरी मर्तबा बात कर रहे हैं। समीरा के वालिदैन उनकी लड़की के साथ इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए ज़ारो ख़तार रो रहे थे। मोहम्मद गौस जो समीरा का शौहर है, वो मशहूर ताजिर भूसे वाले इस्माइल भाई का बेटा है, जिसने बीवी की नाश को अपने ही घर में तनहा छोड़कर फ़रार हो गया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, डिप्टी मेयर इदरीस खान ने मुकाम हादसा पहुँचते हुए महलूका के वालिदैन को पुरसा दिया और इस वारदात में मुलव्विस हर शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए नुमाइंदगी करने का तयक़ुन दिया। मुआशरे में इस तरह के रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात की रोकथाम के लिए मखसूस लाही अमल तैयार करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में शादी से पहले काउंसलिंग, खुसूसी खुतबात जुमा और मुआशरे में मजबूत सोसाइटी के क़याम की अशद ज़रूरत है। रुद्रा राइस मिल के अपॉइंट हाफिज है, इस्माइल भाई भूसा सेठ है, उनको 10 लारियाँ, 5 ट्रैक्टर, 20 नौकरा है, हाजी है, नंबर 1 छोर है, ग्रीन लाइन्स भूसे का सप्लाई करते हैं, भूसे के सेठ है, बाप का नाम इस्माइल है, इधर सुनो, ये कोसे सेठ है, निजामाबाद हरसा पेल्ली, ये ताज धाबा, दुर्गा, रुद्रा राइस मिल के अपॉइंट पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है। हेड हाफिज इनकी है, इनकी इस्माइल भाई की, नंबर 1 चोर, भाव को मार दिया, दामादा करेगी, बेटियां करेगी, बेटे उन्होंने मिलके मेरे बेटी को मार दिए। मैं बच्ची का बाप बोल रहा हूँ। ये कौन? इस्माइल सेठ है इन्हें, बच्ची का मरद का नाम गांडू गौस है, उन्हें गौस, उन्हें ऐसे माँ के लौड़े दुश्मनी करे तो बच्ची को छोड़ना, साले अली सागर जाके मर जाना। माँ के ओड़े चोरी करके लारिया नहीं मोलना, मुझे धंधा नहीं करना, दूसरे के बच्चा को जान नहीं निकालना, माँ का लौड़ा ऐसा नहीं करना। बहुत तकलीफ है मेरे को भाई, खर्चा करके 5 लाख चिट्टियाँ डाल के मैं खर्चा ला के बेटी की शादी करा, 2.5 महीना हुआ, 1 साल ला के बच्ची को नली दबा के फांसी डाल दिया। इन्हें सोप अरसा पेल्ली का इस्माइल सेठ भूसे वाला, इन्हें कहाँ ताज धाबा के पास है, रुद्रा राइस मिल के पास, बेटे का नाम पूरा है, गौस है, उन्हें मोहम्मद गौस है, इन्हें इस्माइल सेठ है इन्हें, और नहीं मालूम का समझेंगे ये निजाम अरसा पेल्ली का इस्माइल सेठ भूसे वाला, इस्माइल सेठ भूसे वाला। शादी हुई जब से ससुराल को 1-2 दिन के लिए भेजे, मुश्किल से, वो भी क्या बोल रहे आके हम लेके जाते, बोले तो नहीं शादी हुई, जीना मरना ससुराल के घर में, गई जाएंगी तो जान, जिंदी तो भी जाना, नहीं तो मर के तो भी जाना ससुराल से, मैके को जाने का नहीं है। और तुम जो भी है क्या भी है कितों से भी बात करो, मगर भेजने का नहीं है बोल के बोल दी। 8 दिन पहले भी आए यहाँ पे, 8 दिन पहले भी आके गए यहाँ माँ बाप, तो क्या बोले भेजने का नहीं है, बोले तो भेजने का नहीं है। वो तो माँ बाप समझा गए, सब्र कर बेटे, मैं हर 2 दिन के बाद आके और बुला के लेके गया, तुम बोल के सब्र कर बोल के समझा के गए। बच्ची रह गई बेचारी।
रह गई। आज भी फ़ोन करे कैसी है बेटा, बोले तो डर के आवाज़ आई, भाई अच्छी हूँ, मगर आवाज़ में फ़र्क हुआ। हमारे डाउट आया, हम रास्ते में हैं और फ़ोन आया हमारे को, क्या बोल के तुम्हारी बच्ची अनकॉन्शियस हो गई, पूरी बात नहीं कर रही, मुंडियाँ डाल दे रही, दवाखाने को लेके जा रहे बोल के फ़ोन कर दिए। फ़ोन करे, हम बालकोंडा पहुँचे, सोन से बालकोंडा बहुत बोले तो 20 मिनट का टाइम। उसके बाद तक क्या बोल रहे, हम डेड बॉडी को घर को लेके जा रहे, तुम्हारी बच्ची मर गई बोल रहे। ये पूरी स्टोरी हुई। ये उन्होंने जो पूछे वो दिए, जो हमसे हो सका वो दिए। अब हम आए, उन्होंने जो कैफियत दिए, हम आए तक बच्ची लावारिस के साथ सो के है, उसके बॉडी के ऊपर पूरे दागा है, 1 ग्राम भी सोना नहीं रखे। हर हमेशा पूरा सोना पहन के रहने वाली, आखिर एक गलसेट तो भी रख के सोने वाली हमारी बेटी रहने वाली, एक मासा भी नहीं रखे आंख पे, और पूरे बॉडी पे सर से लेके पैर तक दागा है उसके बच्ची के। हम आके क्या पूछते बोल के उन्होंने क्या करे, पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर दिए, और पुलिस हमको बच्ची तक जाने देने के लिए आधा घंटा टाइम लगा। हम डोर पे आके फाइट करना पड़ा, और उन्होंने क्या बोल रहे, नहीं भाई हम प्रोटेक्शन के लिए आए बोल रहे। भाई हम कंप्लेंट ही नहीं करे, हमको बॉडी नहीं दिखाए, हम क्या बोल के कंप्लेंट करना। हम घर वाले तो एक तो हो रहा है यहाँ जवाबदारी के लिए, अकेले भी नहीं है। खैर मरी होंगी हमारी बच्ची, लेकिन आप तो बोलना ना हकीकत क्या हुआ यहाँ पे। फिर आके देखे तो क्या हो रहा, 100 आदमी नहीं, मुझसे गलती हुई होंगी, मैं देखने में नज़र कम होंगी, मेरे साथ एक 100 आदमी आए, निजामबाद के भी आए, हर कोई आके यही बोल रहे, दागा देख के बच्ची के बाड़ी के ऊपर, ये मरी नहीं मार दिया गया बोल रहे। ये पुलिस भी गवाह है इस हद तक, ये बात के लिए पूरी पुलिस, DSP साहब तक, CI साहब, SI साहब सब गवाह है यहाँ पे। हम सबके सामने बोल रहा हूँ, ये खुलेआम बोल रहा हूँ, हमारी बच्ची का कत्ल हुआ है, मर्डर किया गया। सुने, ये डर हमेशा हम मायके को लेके जाएंगे बोले तो ये लोग ऑब्जेक्शन, नहीं बच्ची को दिए, मायके को जाने का नहीं रहता। तुम कोसे लाखा करोड़ा ला के दिए, लाए हमारे को खरीद ले क्या, तुम मायके को लेके जाते बोल रहे, तुम कोसा दिए हमारे को, कितना दिए बोल के, एक 10-15 लाख की शादी की वो, ऐसा बोलते हुए उन्होंने हमारी बच्ची को मायके तक नहीं जाने दे रहे। क्या बोल रहे, मायके से ससुराल से जब जाएंगी बच्ची, मुर्दा हुई है तो जाना, ऐसा भी बोले। 8 दिन पहले की बात है ये। हम बोले ये तो हर घर में छोटे छोटे होते रहते तकरार, आज नहीं तो कल तो एडजस्ट हो जाते ना बोल के हम हमारी बच्ची को समझाए बेटे सब्र कर ले। और हमारी बच्ची आज तक उन सब्र वालों में से थी। हमारी बच्ची इतना भी जुल्म हुआ हमको नहीं बोली बच्ची, क्यों, बाड़ी पे कोई दागा देख के सब आप मेहरबानी करके, आप लोग, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, मेरी एक ही नहीं है, आप मेहरबानी करके हमारी बच्ची को गई जान गई, ऐसा हर एक के साथ जुल्म नहीं होना। हमारी बच्ची को तो हम ला सकते ना आप ला सकते, ये तो खुलेआम है, अल्लाह की रिवाज है कि मर गया। लेकिन ये जो बेईमानी हो रही, बेइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा औरत बच्चियों पे, खासकर भावों के ऊपर, ऐसा हर एक के बच्ची के साथ नहीं होना। ये इंसाफ हमको हुए तक यहाँ से हम हलेंगे नहीं। पुलिस हम पे लाठीचार्ज करो, उन्होंने बोले हम धरना करने वाले हैं ये बाड़ी को लेके, क्यों बोले तो घर वाले अकेले भी यहाँ पे प्रेजेंट मौजूद नहीं है, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट है, और वो लोग बटालियन को भी मांगा यहाँ पे, हमको मारते कि क्या है, हम भी डर रहे हैं अब, क्यों बोले तो पैसे वाली पार्टी है, हम गरीब है, अब इसका भी ख्याल कर रहे हैं हम, क्यों बोले तो अब हमारे को इंसाफ होना, वो तो पब्लिक इंसाफ करना या मीडिया इंसाफ करना, और मेहरबानी है पुलिस डिपार्टमेंट से, आप भी मेहरबानी करके हमको इंसाफ करो। चले गई मेरी परी अम्मा, मेरी नंबर कुर्सी तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।